मैं प्रीता को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। अरे वो होती तो तैयारियां इतनी अच्छी करती वो, और घर में रौनक ही रौनक होती। हो गया? प्रीता 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 क्या प्रीता प्रीता लगा रखा है? प्रीता पुराण खत्म नहीं होती ना आप लोगों की? प्रीता कितनी याद आ रही है ना, तो जाइए उसको लेके आइए। मैं ना प्रीता हूँ, ना बनना चाहती हूँ, ना बन सकती हूँ। निधि शांत हो जाओ, ये तुम मम्मी जी से कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है ना काव्या के ससुराल वाले आने वाले हैं, ऐसे हमें लड़ते झगड़ते देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? मैं लड़ाई कर रही हूँ, ये सही है। इस घर में जो कुछ भी हो ना, सारी गलती मेरी ही होती है। हाँ, सब चीजों में मैं ही गलत हूँ, आप लोग तो कुछ करते ही नहीं हो। सब्सक्राइब करो जल्दी कर दो ना, 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 सब्सक्राइब करो जल्दी कर दो ना। निधि, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी टोन सडनली चेंज कैसे हो गई? अभी अभी तो तुम कुछ बोल रही थी ना हमसे। बोलो, कंटिन्यू प्लीज। क्या हुआ बुआ? करण, वो करण कुछ नहीं हुआ, वो हम बस डिस्कस कर रहे थे कि काव्या के ससुराल वाले को कौन सी चीज देनी है, क्या देनी है। सब तैयारी हो चुकी है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज काव्या का ना बहुत स्पेशल डे है, और आप पर्सनल टच दे के इतनी तैयारियां करके ना उसे और स्पेशल बना रहे हो। थैंक यू। थैंक यू किसे बोल रहा है? माँ को? अरे पगले, अगर तू काव्या का बाप है तो मैं उसे कम प्यार तो नहीं करती। I know. आपने कहा था ना टाइम से आने के लिए, टाइम से आ गया। जाके रेडी हो जा और जल्दी से नीचे आना। ओके ओके। अरे शौर्य को देखती हूँ। इससे देखो, ये तो कह रही थी हेल्प करेगी, कैसी है ये? एक बात बताइए मॉम, आज तक इस औरत ने इस घर में कोई काम किया है? जॉब करेगी? आप यहाँ आइए, बैठिए, बताइए क्या चाहिए आपको? करण, क्या कर रहा तू? हाँ? कुछ नहीं डैड, बस ऑफिस से आया था, कपड़े चेंज कर रहा था। सब्सक्राइब करो जल्दी कर दो ना, 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 सब्सक्राइब करो जल्दी कर दो ना। मैं बता देता हूँ, तुझे पता है ना कि शौर्य और राजवीर की नहीं पटती है? हाँ? फिर भी तूने राजवीर को ऑफिस में जॉब दी है। अरे मतलब उन दोनों की प्यार तो दूर, दोनों के अंदर दोस्ती तक नहीं, नफरत करते एक दूसरे से, और फिर भी तूने राजवीर को जॉब पे रखा। मतलब क्या है ये? और जानता है ना कि राजवीर ने कितनी बार शौर्य को नीचा दिखाने की कोशिश की, और शौर्य ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। इनफैक्ट शुरुआत शौर्य ने ही की थी। अगर राजवीर गलत है तो शौर्य भी सही नहीं है। उसने कई बार बड़ी बड़ी गलतियां की हैं डैड। एग्जैक्टली, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तू सब कुछ जानता है, पूरी सच्चाई तेरे सामने है। तू जानता है कि राजवीर और शौर्य के बीच में रिश्ता कैसा है, फिर भी तूने इतनी बड़ी गलती की। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता किसने क्या गलत किया और क्या सही किया है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तू इस वक्त कॉल करे राजवीर को और उसे कहे कि कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं। थैंक गॉड, किसी ने तो सेंस की बात की, बट करण ने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? देखती हूँ अब क्या बोलता है। मेरी शक्ल क्या देख रहा है? फोन लगाना उसे। करण, मैं कुछ कह रहा हूं, राजवीर को फोन लगा। नहीं। क्यों नहीं? नहीं लगाऊंगा। मैं वही पूछ रहा हूं, क्यों नहीं लगाएगा? नहीं लगा सकता डैड मैं फोन। मैं ऐसा नहीं कर सकता डैड। मैं राजवीर को ऑफिस आने से नहीं रोक सकता। इनफैक्ट मैं नहीं चाहता कि राजवीर ऑफिस ना आए। क्या मतलब है तू नहीं चाहता? देख करण, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मैंने आज तक तेरी बहुत सारी गलतियों को माफ किया है, बहुत सारी गलतियों में तेरा साथ दिया है, लेकिन इस बार नहीं। मैं इस गलती में तेरा साथ नहीं दूंगा। मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं डैड, ट्रस्ट मी। आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए।
बात सुनने के बाद में आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा ना मैंने कभी कोई गलती की थी ना आज कोई गलती कर रहा हूँ। मुझे नहीं सुनना है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। क्या कहना चाहता तू? यही कहेगा ना कि राजवीर बहुत अच्छा लड़का है, उसका बिजनेस सेंस बहुत अच्छा है, बहुत कमाल का है, वो माइंड ब्लोइंग आइडियाज देता है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बेटा नहीं चाहिए, जिंदगी में बिजनेस सब कुछ नहीं होता है, रिश्ते भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ डैड, बिजनेस सब कुछ नहीं होता, रिश्ते बिजनेस से बड़े होते हैं, ये मैं भी मानता हूँ। कहाँ मान रहा है? तू सिर्फ कह रहा है बेटा, अगर मानता तो ऐसी गलती नहीं करता। जो तू कह रहा है ना बेटा, तू कर नहीं रहा है। तू शौर्य के साथ सब्सक्राइब करो जल्दी कर दो ना, 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 सब्सक्राइब करो जल्दी कर दो ना। मतलब ये कि मैं सब कुछ प्रीता के लिए कर रहा हूँ। प्रीता? हाँ डैड, प्रीता। और प्रीता तक पहुंचने के लिए मैंने राजवीर को हायर किया डैड। मैं कुछ समझा नहीं। डैड, उस दिन हमारे घर में आग लगी थी, याद है ना? उस दिन मैंने प्रीता को देखा था, अपनी आंखों से देखा था, यहाँ इस घर में देखा था। ये कोई भ्रम नहीं हो सकता, कोई इमेजिनेशन नहीं हो सकती। मैंने प्रीता को देखा है, अपने सामने देखा है। और प्रीता के साथ में उस दिन राजवीर था, दोनों आस-पास थे, दोनों एक साथ थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि प्रीता और राजवीर के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, वो एक दूसरे को जानते हैं। और राजवीर प्रीता से बातें करता है, उससे मिलता है। तू सच बोल रहा है? हाँ डैड, मैं सच बोल रहा हूँ। प्रीता है, हमारे आसपास है, बस उसे ढूंढना है। और उसे ढूंढने के लिए ना मैं राजवीर का सहारा ले रहा हूँ। राजवीर के थ्रू मैं प्रीता तक पहुंचूंगा। हमारी प्रीता घर में वापस जरूर आएगी। सच में। जिसका डर था वही हुआ। करण को पता चल गया कि प्रीता है, यही है। पर ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो है तो सामने क्यों नहीं आ रही, छुप के क्यों बैठी है? और करण उसे ढूंढने के लिए इतना सब कुछ कर रहा है। मेरी प्रीता जिंदा है? हाँ डैड। प्रीता यही है, प्रीता जिंदा है। और प्रीता को मैं इस घर में लाऊंगा। काव्या की शादी से पहले प्रीता यहाँ इस घर में होगी। सच कह रहा हूँ डैड, आपसे वादा करता हूँ मैं कि प्रीता को इस घर में मैं लेकर आऊंगा। ले वैसे निधि, मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। तुम्हारा एहसान तो मैं कभी नहीं चुका सकती। तुमने मेरे करण की जान बचाई है। सब्सक्राइब करो जल्दी कर दो ना, 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 सब्सक्राइब करो जल्दी कर दो ना। करण, तुम ऐसे क्यों? तुम्हें सिर्फ प्रीता दिखती है, प्रीता का प्यार दिखता है, मैं नहीं दिखती, मेरा प्यार नहीं दिखता। तुम्हें पता है, ये सोच के भी मेरा दिल कांप जाता है कि कहीं तुम प्रीता के पास वापस ना चले जाओ, कहीं तुम प्रीता के ना हो जाओ। मैं बहुत डर जाती हूँ।
नहीं जी सकती इस डर के साथ। जीना मुश्किल हो रहा है करण। मुझे तुम्हारे साथ जीना है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ जियो, सिर्फ मेरे लिए जियो। सब कुछ छोड़ के, सारी दुनिया को छोड़ के सिर्फ मेरे हो जाओ। और होना भी चाहिए ना, क्यों नहीं होते? हाँ, क्यों मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते तुम? हाँ, क्यों नहीं समझ पाते? पर तुम मुझे बताओ, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? सब कुछ तो किया। इतने साल, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम पे कुर्बान कर दी। तुम्हारे बेटे को पाला, तुम्हारी अजीब सी फैमिली को भी झेला, तुम्हारा इंतजार किया। और तुमने क्या किया? तुमने एक बार पलट के देखा भी नहीं। मैं एक्चुअली वहीं खड़ी थी। करण, क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? नहीं जा सकते। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, बताओ मुझे। पता है तुम्हें, मैंने हमेशा बस खुश रहती थी। कोई बात नहीं, तुम मेरे नहीं हो पर मेरे आसपास तो हो। हाँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते पर तुम्हें रोज देख लेती थी, उसी में खुश हो जाती थी। पता है, मैं खुश थी करण। मैं उस सब में खुश थी। मुझे लगा कि प्रीता मर गई, अब तुम अकेले हो। कभी ना कभी तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी ना। कभी ना कभी तो तुम्हें मेरी कदर आएगी। कभी ना कभी तो तुम खुद चल के मेरे पास आओगी। पर ये सब तो मेरा वहम था, मेरी गलती थी। एक्चुअली सब मेरी गलती थी। बस अब और कोई गलती नहीं। मैं यहाँ तुम्हारी बीवी बनने आई थी, तुम्हारे बच्चे की आया नहीं। तो मैं तुम्हारी बीवी ही बनूंगी। बहुत हो गया, बस अब और कोई जिम्मेदारी नहीं। अब मुझे मेरा हक चाहिए। मुझे लगा था मुझसे मेरा हक कोई नहीं छीन सकता, प्रीता भी नहीं। मैं किसी को तुम्हें प्रीता से जोड़ने नहीं दूंगी। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मैं कुछ करूंगी, मुझे कुछ करना होगा। मैं इस डर के साथ मैं जी नहीं सकती। नहीं, ये डर मुझे पागल कर देगा। मैं तुम्हें फिर से नहीं खोने दूंगी करण। अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगी। I love you, करण। बहुत प्यार करती हूँ। सब्सक्राइब करो जल्दी कर दो ना। 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 नमस्ते जी। नमस्ते जी। वेलकम। मम्मा, नानी, मामी, काव्या, जल्दी आओ, वरुण और उसकी फैमिली आ गए। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया। नमस्ते जी। नमस्ते आंटी जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? बहुत अच्छी है। आप लोग का ही इंतजार कर रहे थे, बड़ी देर लगा दी आने में। थोड़ा ट्रैफिक मिल गया था। आइए ना, प्लीज अंदर आइए। अब बाय द वे वरुण, क्या हाल चाल है तुम्हारे? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। फाइन क्यों नहीं होगे? वैसे आई जस्ट टेल यू अ सीक्रेट। हम बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर। लेकिन हमसे ज्यादा थोड़ा सा बेसब्र ना कोई और था। हाय काव्या। हाय वरुण। फाइनली तुम वापस आ गई, थैंक यू। भाई मैं तो आज बहुत खुश हूँ।
फाइनली आज हम लोग मिले रोके की डेट फिक्स करने के लिए। बस जल्दी से इन दोनों का रोका हो जाए, फिर शादी और बाकी फंक्शंस भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल। चलो देख लो, सब लोग को इतनी जल्दी है मिलने की, देखने की, रोके की, शादी की, कि अंदर जाने की बजाय दरवाजे पे खड़े रह गई, बातें करने लगे। सो सॉरी। प्लीज प्लीज आइए, अंदर आइए। वेलकम। चलिए आइए बातें करेंगे। करण, मैं एक जरूरी मेल ड्राफ्ट कर रहा हूँ। ओके। तू ना वो सलील को कॉल कर, शर्मा कंस्ट्रक्शन वाली फाइल है ना ब्राउन वाली, वो मंगवा ले अर्जेंट बेसिस पे। ठीक। मुझे उसे रीड करके आज रात को ईमेल करना है। ठीक है, मैं भी फोन करता हूँ। ओह हैंडसम, थोड़े से इशारे शादी की बात के लिए भी बचा के रखो ना। शर्मीली है मेरी काव्या, हैं? अरे भाई, मामा जी आएंगे। करण, उसकी फैमिली आ गई। अरे डैड आ गए हैं वो लोग। आइए आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बस कैसे हो? आइए ना, प्लीज प्लीज। आओ। अरे चलिए। आज तो इसका ऑफिस देखकर दिल खुश हो गया। आप सोच भी नहीं सकते, इतने बड़े ऑफिस में इसको जॉब मिली है। मतलब बिल्डिंग क्या बिल्डिंग है, टॉप टू बॉटम एयर कंडीशनड है। अरे इतनी बड़ी लिफ्ट है उस बिल्डिंग में कि मैं आपको क्या बताऊं। इसको खुद का कैबिन मिला है और वो भी बहुत बड़ा। अरे कोई छोटी मोटी जगह नहीं है वो। मैंने ऑटो वाले को सिर्फ नाम बताया, उसे सीधा मुझे वहां पहुंचा दिया, एड्रेस भी नहीं मांगा। थैंक यू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इतने बड़े ऑफिस में काम मिला है इसे। पिताजी, आपकी चाय। थैंक यू सो मच। अरे बता ना, पलकी को भी बता। तेरा कैबिन कितना बड़ा है। माँ, ये सब बताना क्यों? अच्छा, क्यों नहीं बताना? हाँ, बिल्कुल बताना है। ये कोई छोटी बात है? इतनी बड़ी अचीवमेंट है। लूथरा एंटरप्राइजेस में इसको जॉब मिली है, खुद का कैबिन मिला है। इन्हें क्या, मेरा तो मन कर रहा है पूरे शहर में जाके ढिंडोरा पीटूं। माँ बस बस बस, अभी और प्राउड फील करने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों ना प्राउड फील करूं? मैं तो प्राउड फील करूंगी, और आज नहीं हमेशा करूंगी, और इससे भी ज्यादा करूंगी। माँ बस बस, अब मेरी तारीफें बाद में करना, अभी आप अपनी चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। राजवीर, क्या चल रहा है? तुमने तो मुझे कहा था कि तुम नहीं चाहते कि प्रीता मासी तुम्हारे ऑफिस जाए, और फिर वो ऑफिस जाकर भी आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लूथरास ने मुझे ये जॉब माँ के लिए दी है। I mean, शायद वो कुछ करना चाहते हैं माँ के साथ। I mean, माँ के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। बट क्यों? वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। ये वही बात है ना जो तुम अभी शेयर नहीं करना चाहते। इट्स ओके, जब तुम्हें ठीक लगे तब आकर सामने से मुझे बता देना। तब तक मैं वेट कर लूंगी। सब्सक्राइब करो, जल्दी कर दो ना। सब्सक्राइब करो, जल्दी कर दो ना। सब्सक्राइब करो, जल्दी कर दो ना। हेलो, सब्सक्राइब करो, जल्दी कर दो ना। 2 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। सब्सक्राइब करो, जल्दी कर दो ना। आप सुन रहे हैं? हेलो। ओ हाय रब्बा, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी। पलकी पुत्र, सुनना बच्चे, वो फाइल रखी थी मैंने किचन में, वो पकड़ा दे। जी वो। माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछो। डैड मुझसे प्यार क्यों नहीं करते मम्मी? डैड का प्यार चाहिए? क्यों? मॉम का प्यार कम पड़ रहा है? बात वो नहीं है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। डैड मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? क्योंकि तेरी माँ प्रीता तुझसे प्यार नहीं करती थी। बट वो तो मर चुकी है ना। हाँ, पर मरने से पहले वो तुझे छोड़कर तेरे भाई को चूज करके साथ ले गई। अगर आज जिंदा होते तो साथ होते ना।  तुझे पता है वो तुझे क्यों छोड़ के चली गई?
क्योंकि वो तुझसे प्यार ही नहीं करती थी। और तुझे पता है मैं इस घर में क्यों आई? जब मैंने तुझे पहली बार देखा ना, देखते ही तुझसे प्यार हो गया। आज अगर मैं जी रही हूँ तो सिर्फ तेरे लिए, जो कुछ भी कर रही हूँ सिर्फ तेरी खुशी के लिए कर रही हूँ और करती रहूंगी, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती हूँ। तेरी दादी, तेरे डैड, तेरी पूरी फैमिली, सबसे ज्यादा प्यार तुझे मैं करती हूँ। I know मॉम, I know कि आप मुझे बहुत प्यार करती हैं, सबसे ज्यादा। और ना डैड सब कुछ जानते हुए भी, उन्हें पता था कि मुझे राजवीर से कितनी प्रॉब्लम है, ये जानते हुए भी उन्होंने राजवीर को अपनी कंपनी में जॉब दी, मेरी कंपनी में। मुझे नहीं लगता डैड मुझसे प्यार करते हैं। आई थिंक उनके दिल में मेरे अगेंस्ट कुछ तो है, शायद नफरत। तभी वो मुझे सबके सामने, स्पेशली राजवीर के सामने इतना नीचा दिखाते हैं। हर बार मेरी इंसल्ट करते हैं। मैं नहीं जानता मॉम, बट इस राजवीर से मैं नहीं छोड़। जब से ये मेरी लाइफ में आया है, इसने मेरी लाइफ बर्बाद करके रख दिया। आई एम फेड अप ऑफ राजवीर। और ये सब कुछ डैड होने दे रहे हैं। Sure, I can completely understand. पर तू एक बात याद रखना, चाहे इस घर में कोई तेरे साथ हो या ना, तेरी मॉम हमेशा तेरे साथ है। और बिल्कुल सही कहा तूने, राजवीर को हम नहीं छोड़ेंगे। उसका जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। Exactly. क्योंकि वो राजवीर सिर्फ तेरे लिए नहीं, मेरे लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तू इस वक्त कॉल करे राजवीर को और उसे कहे कि कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। कुछ भी करके मुझे राजवीर को करण की कंपनी से निकालना होगा, सो दैट उसका कनेक्शन टूट जाए और करण उसके थ्रू प्रीता तक ना पहुंच पाए। हेलो राजवीर कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ बार बार। आई एम सो सॉरी, मैं आपको बिना बताए घर आ गया था, लेकिन आप बार बार कॉल कर रहे, कोई बात है? बताइए। राजवीर, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। गलती से तुम अपने साथ वो ब्राउन फाइल लेके गए हो। जब तुम याद है तो मैंने तुम्हें बहुत सारी फाइलें दी थी, पर मुझे लगा कि तुम वो सारी फाइलें ऑफिस में रखोगे, लेकिन अभी मुझे रिसेप्शनिस्ट ने बताया है कि तुम चले गए हो। अब सारी फाइलें तुम अपने साथ ले गए हो और उनमें एक ब्राउन फाइल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे अर्जेंट बेसिस करण सर को देनी है। तो प्लीज तुम मुझे वो ब्राउन फाइल कैसे भी करके चाहिए। अगर करण सर को वो ब्राउन फाइल टाइम पे नहीं मिली तो मेरी जॉब चली जाएगी। अब प्लीज टेंशन मत लीजिए, फाइल मेरे पास ही है, मैं ऑफिस लेकर आता हूँ। नहीं राजवीर, तुम ऑफिस मत आओ। तुमने अपने ज्वाइनिंग फॉर्म में जो एड्रेस दिया है ना, वहां से लुथरा मेंशन पहुंचने में मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेंगे। तुम प्लीज वो ब्राउन फाइल वहां दे आओ ना। चाहे कि तुम अगर वो फाइल लेके यहाँ आओगे तो फिर मैं वो फाइल लेके लुथरा मेंशन जाऊंगा तो बहुत लेट हो जाऊंगा और मुझे वो फाइल करण सर को टाइम पे देनी है। प्लीज वो फाइल करण सर को अर्जेंटली दे आओ ना।